दोस्तों सबसे पहले आप इसराइल का झंडा देखिए। इस झंडे पर एक 5 कोनों वाला सितारा जिसे लॉर्ड्स ऑफ डेविड कहा जाता है। अब इस सितारे को समझना बहुत जरूरी है। ये सितारा दरअसल एक अंगूठी का नक्श है और ये अंगूठी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी, जिसके मुतालिक रिवायात में आता है कि ये चांदी की अंगूठी थी जिसमें लगने वाला पत्थर आसमान से आया था। याकूत के इस पत्थर के ऊपर ऐसा 5 कोनों वाले सितारे का निशान मौजूद था, जिसमें इस्लामी रिवायात यानी हदीस मुबारक के मुताबिक इसमें आजम भी मौजूद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिखा गया था। इस अंगूठी की तलाश आज भी यहूदी हजरात कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं इसके मुतालिक भी आप आपको बताते हैं, मगर उससे पहले आपको ये वाक़या बताता चलूं कि इस अंगूठी को मछली ने अपने पेट में रखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को कैसे बचा लिया था। दोस्तों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा ये अंगूठी पहने रखते थे, लेकिन जब रफ़ा हाजत के लिए जाते तो अपनी सबसे ज्यादा एतमाद वाली कनीजा को ये अंगूठी उतार कर दे देते थे और रफ़ा हाजत पूरी होने के बाद बाहर आकर वापस पहन लेते थे। एक रोज जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अंगूठी उतार कर एतमाद वाली कनीजा के हवाले करते हैं तो एक शैतान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल का रूप धार कर उस कनीजा से ये अंगूठी ले लेता है और फिर पहन लेता है। इस अंगूठी के मुतालिक कुछ हदीस में यही पढ़ने को मिलता है कि ये अंगूठी दरअसल सल्तनत की हुकूमत की अलामत थी। ये अंगूठी अब उस शैतान ने पहन रखी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लोगों को बताते कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम हूँ, मैं नबी हूँ, मैं तुम लोगों का हाकिम हूँ, तो लोग आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते आपके हाथ में तो वो अंगूठी ही नहीं है। चुनाचा आप बस्ती से बाहर निकल गए, जहाँ अपना गुजर बसर करने के लिए एक माहिगीर के पास काम करने लगे। सारा दिन काम करते और रात को 2 मछलियाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इनाम के तौर पर दे दिया करता, जिसे आप अलैहिस्सलाम पकाकर खा लिया करते थे। दूसरी तरफ वो शैतान जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धार कर तख्त पर बैठा था, उसकी आदत और अहकामात को देखकर लोगों को ये अंदाजा होने लगा कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते, क्योंकि इसका हर हुक्म शरीयत के खिलाफ है। चुनाचे फैसला हुआ कि तमाम उलमा इसके गिर्द इकट्ठे होकर तौरेत की तिलावत करेंगे। अगर ये जिन हुआ या कोई शैतान हुआ तो ये भाग जाएगा। अगले रोज ऐसा ही हुआ। जैसे ही तौरेत की तिलावत करना शुरू की, वो शैतान तख्त छोड़कर भाग निकला और जाते हुए अंगूठी को दरिया में फेंक कर रफू चक्कर हो गया। अब उसी दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछलियां पकड़कर मालिक के हवाले की, तो मालिक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इनाम के तौर पर दोबारा 2 मछलियां दे दी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने खाने के लिए जब मछली का पेट काटा तो उसके पेट के अंदर वही अंगूठी मौजूद थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहना करते थे, जो बहुत ही ज्यादा कीमती और अजीज थी। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने अंगूठी पहनी और दोबारा अपने तख्त पर वापस आ गए। अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, तू मुझे ऐसी हुकूमत अता कर कि फिर मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को ना मिले। जब आप अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो उस वक्त भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए सुलेमान, दुआ मांगो, क्या दुआ मांगते हो? तो फरमाया जिस तरीके से मेरे बाप के दिल में, यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद मुहतरम थे, उनके दिल में अल्लाह का डर था, ए अल्लाह मेरे दिल में भी बिल्कुल वैसा ही डर डाल दे। और फिर कहा जिस तरीके से मेरे बाप के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत थी, तू मेरे दिल में भी वैसे ही मोहब्बत डाल दे। अल्लाह को ये दुआ इतनी पसंद आई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को इतना वसी कर दिया कि उसके बाद आज तक ऐसी हुकूमत किसी को ना मिल सकी। हवा आपके हुक्म के ताबे थी, चरिंद परिंद भी आपके हुक्म के ताबे थे। आप जिन्नात और शैतान पर हुकूमत करने वाले थे। आप परिंदों की, जिन्नात की और इसके अलावा दीगर मखलूकात की भी जुबान को समझते थे। दोस्तों ये तो वाक़या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का था। अब बात करते हैं अहले यहूद के बारे में जो इस अंगूठी को तलाश करने के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ है। याद रहे दोस्तों, हैकल सुलेमानी यानी उस हैकल की तामीर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हुई और जिन्नात बड़ी दूर दूर से पत्थर लेकर आए और इस हैकल को तामीर किया था। यहूदियों के यहाँ ये माना जाता है कि जिन्नात इसी अंगूठी के बाइस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म मानते थे। आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये अंगूठी कहाँ गई, ये सवाल भी बहुत अहम है, लेकिन इस बात का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। मुसलमान, यहूदी, ईसाई भी ये समझते हैं कि अंगूठी उनकी विरासत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी के मुतालिक खुद भी अपने सहाबा इकराम को बताया। आज यहूदी कौम इस अंगूठी की तलाश इसलिए करना चाहते हैं, अगर उन्हें ये अंगूठी मिल जाए तो जिन्नात और शैतान उनके ताबे आ जाएंगे और वह अंगूठी अपने मसीहा यानी दुनिया में आने वाला बदतरीन शख्स और दुनिया का सबसे बड़ा फितना और दुनिया में फसाद बर्पा कर देने वाला शख्स दज्जाल को बतौर तोहफा पेश करना चाहते हैं कि वो आए और इस अंगूठी को पहने और दोबारा से हैकल की तामीर करने के लिए जिन्नात को हुक्म दिया जाए। दोस्तों यही वजह है कि वो हैकल सुलेमानी की दीवार के इर्द गिर्द नीचे सुरंगें निकालकर वो ताबूत निकालना चाहते हैं कि जिसमें उसी शैतान को बंद किया गया था जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धार लिया था। यहूदियों का ये मानना है कि इसी के साथ अंगूठी भी इसी ताबूत के अंदर या आस पास किसी दूसरे संदूक में आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी मौजूद होगी। अलबत्ता मुसलमानों का यकीदा है कि क़यामत से पहले अंगूठी एक बार फिर मंजर आम पर आएगी और ये अंगूठी हक और बातिल में वाज़ेह फर्क करने वाली होगी।
جس کے پاس یہ انگوٹھی ہوگی وہ حق پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اگر ہماری زندگی کے دوران یہ انگوٹھی مل جائے اور جس حق والے کے پاس ہو تو ہمیں بھی اس صف میں شامل کر دے اور ہمیں حق اور باطل میں فرق جاننے کی توفیق دے اور مزید سیدھے راستے پر بھی چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر جائیے گا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں، دیجیے ہمیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔